हेलो नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जिसके बिना हमारी सब्जी होती नहीं है टेस्टी बिल्कुल भी। जो हम सब्जी में डालते हैं तो टेस्ट उसका बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं विजय कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लेकर आते हैं खेती और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियाँ। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे धनिया की खेती के बारे में। तो सबसे पहले हमको बिजाई कब करनी चाहिए किसान भाइयों। हम ये गर्मी के समय में धनिया की खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हमको मार्च और अप्रैल के महीने में हम धनिया की बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बिजाई करने से पहले हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमको अपनी जो रबी की फसलें हैं उनकी कटाई के बाद अपने खेत को अच्छे से तैयार करना है, कल्टीवेट करना है, रोटर वेटर करना है। उसके बाद किसान भाइयों, हमको बिजाई के पहले हमको कुछ फर्टिलाइज़र डोजेस अपने खेतों में देने हैं, जिसमें हम रखेंगे 50 किलो SSP, 30 से 35 किलो MOP, 20 से 30 किलो DAP और 4 से 5 ट्रॉली हमारा देसी खाद जो कि FYM फार्म यार्ड मैन्योर आप अपने खेत में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं वैरायटीज़ की। तो आप धनिया के लिए RK सीड की रॉयल ब्लेस के नाम से आती है, वो वैरायटी आप यूज़ कर सकते हैं। इंडेम की सुपर 30 के नाम से आती है और गोल्डन सीड की एक सुपर ग्रीन के नाम से एक वैरायटी आती है। तो आप अपने खेतों में ये सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, तो आप धनिया के लिए यूज़ कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमको अपनी धनिया के बीज का सीड रेट कितना रखना है। तो हम गर्मियों में धनिया की खेती कर रहे हैं, तो किसान भाइयों हमको अपनी जो सीड रेट है, बीज दर ज़्यादा रखनी पड़ेगी। 7 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें बुवाई करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि गर्मियों के टाइम में थोड़ा सा हमारे धनिया को जर्मिनेट होने में दिक्कत होती है। इस कारण हमको थोड़ा सा सीड रेट बढ़ा के अपने खेत में बिजाई करनी है। किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि बिजाई से पहले हमको एक चीज़ करनी चाहिए, वो होता है सीड ट्रीटमेंट। तो हमको सीड ट्रीटमेंट किससे करना है? तो सीड ट्रीटमेंट आप साफ आती है एक, जिसमें कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब होती है, आप उससे कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन आती है और हमारी एवरगोल्ड एक्सटेंड के नाम से बायर कंपनी की दवाई आती है। आप 1 से 2 ml पर किलो के हिसाब से आप बीज उपचार कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हम अपने खेत में किस प्रकार से धनिया की बिजाई करें। तो आप 2 मेथड से आप बिजाई कर सकते हो। पहला तो आप सीड ड्रिल मेथड से आप यूज़ कर सकते हो और दूसरे आप ब्रॉडकास्ट करके कर सकते हो। तो किसान भाइयों, यदि आप सीड ड्रिल का उपयोग कर रहे हैं तो लाइन टू लाइन दूरी आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इरिगेशन की। हमको पानी कितना देना है धनिया की खेती में। तो किसान भाइयों, गर्मियों में हम धनिया की खेती कर रहे हैं तो हमको पानी अच्छा खासा लगेगा। तो किसान भाइयों, जैसे ही आप सोइंग करें तो उसके तुरंत बाद ही आप अपने धनिया के खेतों में पानी दें। पानी देने से क्या होगा कि आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। तो आपको पानी लगभग दिन भर आपको पानी चलाना है हल्का हल्का, जिससे कि हमारे खेत में ड्राईनेस ना हो और हमारी मिट्टी गीली रहे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जो हमारे फसल में कीट लगते हैं। एक तो हमारा एफिड लगता है, जिसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड या एसिफेट यूज़ कर सकते हो 2 ml पर लीटर के हिसाब से। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र डोजेस की। तो हम 30 से 35 दिन बाद फर्टिलाइज़र अपने खेतों में दे सकते हैं। यूरिया 30 किलो आप दे सकते हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हो। किसान भाइयों, जो हमारी धनिया की खेती है वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में अच्छे रेट मिले। तो गर्मियों के टाइम पे धनिया की खेती लोग कम करते हैं, जिससे इसका मार्केट रेट अच्छा होता है, 40 से 50 रुपये किलो होता है। तो सबसे पहले हमको रेट को एनालाइज करना है कि भाई रेट मिलेंगे या नहीं, उसके बाद ही हमको सोइंग करनी है इस चीज़ की। आप एक स्प्रे और कर सकते हैं NPK का 19-19 से, जिसकी आपकी पत्ती की साइज़ बहुत बढ़िया होगी और मार्केट में हमारी धनिया जो जाती है वो पत्ती की साइज़ देख के ही हमको उसका प्राइस मिलता है। तो किसान भाइयों, हम धनिया की खेती को इस प्रकार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।